सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनिजन साधुआ संतों सर्वस नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय बंधन। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपेषण। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदम अम्बे पर्व अथाह वार पार नहीं मध्य तुम। ग्रीव दोष मरत सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाओ गणनायक देवन देवा। चरण कमल लाओ आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीत अमृत सिद्धिदाता सोई। अविगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशन मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पो शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यामय ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावै पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय जावै। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावै। 33 कोटि अदारा जावै सहस 88। उतरै बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान। उनसे कभू नहीं छूटता फिरता चारों खाने। कबीर चार खानी में भरमता कबहू न लगता तार। सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से बसियो। अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से बसियो। अमरपुरी के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही और सकल वैमा। यदि साधो और सकल वैमा।
सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना, निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तू ही, पूर सकल बना, यदि साधु पूर सकल बना, सब पर तेरी साहिब, सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब ना, निर्विकार निर्भय। परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से बच्चों हमें अपने घर का ज्ञान हुआ। काल के लोक के पीड़ा कितनी भयंकर है, इससे डर बना इसका ज्ञान होने से, और सतलोक के सुख की चाह बनी। आपको ये सच्चा मार्ग, सच्चा ज्ञान, सच्चा भगवान और सच्ची भक्ति पूर्ण पूर्ण सतगुरु प्राप्त है। अपनी किस्मत को सराहा करो, ये बंदी छोड़, उस मालिक के गुण गाया करो। ये परमात्मा, हम इतने निकम्मे इंसानों पर आपने कैसे दया कर दी, हम कैसा जुल्म करके आपको छोड़कर इस गंदे लोक में आए। आप कितने दयालु हो। गरीबदास जी कहते सतगुरु आए दया करी, इस गंदे लोक में झांके भी कोई नहीं ऊपर जाने के बाद। गरीबदास जी कहते सतगुरु आए दया करी इसे गंदे लोक में, और उस सुख स्थान को छोड़कर, जैसे केशव और कबीर रूप में जब मालिक दोनों रूप धारण करके आपस में चर्चा करते हैं, हमें समझाते हैं। केशव कहता है कहो कबीर क्यों उतरे ऐसे मुल्क मलिन, इसे मलिन लोक में क्यों आए आप, और वो छोड़े हीरे मोती लाल वहां ऐसे सुख सुविधा छोड़े आप। तो कबीर साहब कहते हैं भवसागर में आए हैं जीव हमारे लाल, इनके लिए आया गोता मारू स्वर्ग में जा बैठू पाताल, गरीब दास ढूंढता फिर अपने हीरे मोती लाल। देखो सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास का उसका गुण है। बंदी छोड़ काल के लोक से छुड़वाने वाले, और जक्ष अग्नि प्रतपाल हमारा पालन पोषण धारण पोषण करने वाले वही हैं। आपको इतना ज्ञान सुना दिया और सुना रहे हैं, इस ज्ञान से आपके अंतःकरण में ये फाइनल हो जाएगा एक दिन। क्योंकि बार बार कोई वस्तु सुनते हैं उसका धीरे 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 असर बनना शुरू होता है। तो बच्चों परमात्मा प्राप्ति के लिए हम बहुत समय से प्रयत्न करते आ रहे हैं, युग बीत गए अपने को युग। अब आपको सर्वंगी साक्षी के अंग की वाणी सुनाता हूं, क्योंकि इस अमर वाणी से अमर ग्रंथ से हमारे को ये पता चलेगा कौन सी साधना गलत है, हम किन को संत साधु मानते थे, वो कितने सफल रहे या असफल रहे। ग्रीव चुंडित मुंडित भद्रा, मोनि मैल न पावे, दो मर पान ठडे सरी ये दो जक धक्के खावे। चुंडित बड़े बड़े जटाधारी, बाल रखे हुए हों, कंठी माला पहन रखी हो, कान कून पड़वा रखा हो, या रखो वैसे मूंड मुंडवा रखे हो, गले में मालाएं हो, राख लपेट रखी हो, या कति सिर कोरा कचकोला कढ़ा रखा उस तरह करवा कर
और गेरुए कपड़े भगवा कपड़े पहन रखे होते हैं, कुछ सुरफे पीवे और ठंडे स्त्री खड़े होकर तप करते हैं, ठंडे स्त्री बोलते हो। तो कहते हैं गरीब चुंडित मुंडित भद्रा मौनी मैल न पावे। कुछ मौन रखते हैं, ड्रामा करते हैं, ढोंग करते हैं कि साधु बोलता नहीं भाई, 6 साल से मौन बैठा है, और संकेतों से काम करे सारा, बात कहनी हो लिख के दे दे, वैसे संकेत कर दे, पानी पीना है मुंह का हाथ लगा दे। तो ये सिर्फ पाखंड है, भक्तिहीन इंसानों के ये कर्म है। गरीब चुंडित मुंडित भद्रा मौनी मैल ना पावे, धूमर पान ठडेसरी दोजक धक्के खावे। दोजक माने नरक। ये मैल नहीं पावे, सतलोक प्राप्त नहीं कर सकते, ये नरक में धक्के खाएंगे। गरीब योग नहीं यो रोग है, जब लग नाम न चीन, घर घर द्वारे भटकते भेख बिना यकीन। ये योग माने साधना भक्ति नहीं है, ये तो मान बढ़ाई का रोग लगा हुआ है। जब तक सच्चा नाम निज नाम नहीं मिलेगा, सच्ची भक्ति नहीं मिलेगी, ये जन्म मरण का रोग यूं का यूं बना रहेगा। और घर घर द्वारे भटकते भेख बिना यकीन। गिर भेख लिया तो क्या हुआ, जब लग नहीं विवेक, तीन काल निपजे नहीं, नहीं मिटे कर्म रेख। ये भेख लेना होता है, किसी विशेष पंथ में उसकी वेशभूषा ग्रहण कर लेते, दीक्षित माने जाते हैं। जैसे वैष्णो परंपरा के व्यक्ति एक कंठी माला गले में डालते हैं, सफेद बाणा पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी पूछ रखते हैं, इनको वैष्णो साधु बोलते हैं। दूसरे कनपाड़े हैं, कान पड़वा लेते हैं, उनमें बाला जैसी मोटी मोटी मुद्रा डालते हैं, बड़ी बड़ी जटा रखाते हैं, सुल्फे पीते हैं, चिमटे रखे। गरीब भेख लिया तो क्या हुआ, जब लग नहीं विवेक, तीन काल निपजै नहीं, नहीं मिटे कर्म रेख। कि ये अलग से कोई वेशभूषा बना के भाई ये आडंबर कर भी लिया, बिना विवेक बिना ज्ञान के इससे कोई लाभ नहीं होगा। तीन काल निपजा नहीं, यानी कदे भी लाभ नहीं होगा, कभी भी नहीं मिटे कर्म रेख, यानी कर्म के दंड पाप कर्म नहीं कटेंगे। गरीब अध कपाली तपत है, तल सिर ऊपर पैर, दम का खोज न जाने ही, क्या दे ही सो बैर। क्या बताते हैं कि कोई ऊपर न पैर कर आसन पर नीचे सिर करके तपता है, कोई किसी प्रकार से कठिन साधना करता है, कि तुम श्वास के सिमरण का दम का खोज न जाने ही, क्या दे ही सो बैर। आप ठीक से भक्ति नहीं जानते, जो श्वास का सिमरण है उसका ज्ञान तुम्हें नहीं है, फिर इस शरीर के साथ क्यों दुश्मनी कर रखी है, इसकी दुरुक्ति कर रखी, इसको इतना कष्ट दे रहे हो। गरीब यादे ही सोंगी नहीं, महंगी रत्नों मोल, जय जाने तो राम जप, नहीं कुल कपाट न खोल। या दे ही मनुष्य शरीर इतना सस्ता नहीं है, युगों युगों अच्छे पुण्यों के कारण, धर्म भक्ति करने के कारण मानव शरीर प्राप्त होता है। इसको ये बहुत कीमती है, इसको ऐसे बकवादों मत को। पर तो साधना नहीं करते, करते हैं तो ये शास्त्र विरुद्ध करते हो, ये सब गलत बताइए। गिर पर्वत डूंगर क्यों चढ़ो, बस्ती तो जो न गाम, बन बस्ती में एक सा, जाके हृदय राम। पर्वत डूंगर क्यों चढ़ो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा की सच्ची भक्ति अपने घर पे करो, कहीं भी करो, वो सच्ची भक्ति होनी चाहिए। ग्रीव सत्य पुरुष निर्गुण कला, सरगुण कल्प विनोद,
ओहम सोहम से भिन्न अक्सर को सोहद। परमात्मा कबीर जी की भक्ति करो। और ओम सोहम तो आपको बता ही रखा है, इससे भी अलग एक मंत्र है, उस मंत्र को विशेष ध्यान से जाप करो। गिरि बिना साड साडू नहीं, सुनो सियानी लोए। सारा बरस बादुआ, कारज सिद्ध न होए। जैसे समय पर बारिश होती है तो उससे फसल अच्छी होती है, बगैर किसी समय के बारिश होती है तो उससे कोई लाभ नहीं होता। गरीब साध नदी और मेघ जल, कहीं कहीं है मौज। निंदत पापी मारिये, जिन घर दौड़े फौज। गरीब दैत दल दरमल, असुर दल आसगे। मंडी मसाणों निसंग फिरे, जीवे जब लग जोखिम नहीं, मरा जब निसंक मरे। यानी सच्ची भक्ति, परमात्मा कबीर जी की सत साधना पूरे सतगुरु से लेकर जो साधना करता है भक्त भक्तमती बच्चे, वो कहते हैं मंडी मसाणों, शमशान घाटों पर, मंडियों पर जो लोग जहाँ पूजा बकवाद करते हैं, और राक्षसों के झुंड, ये भूत प्रेत घूमते फिरते हैं कि इन मकी निसंग फिरो, निर्भय होकर घूमो, जीव जब लग जोखिम नहीं, और मरो जब निसंक मरो, कि परवाह ना करना। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, गरीबदास जी कहते हैं, परमात्मा कबीर जी इतने सक्षम है, अपने भगत को इतने जीवन रहेगा, इतने कोई टेंशन नहीं होने देंगे, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। मरा जब निर्भय होकर शरीर छोड़ देना, आपके लिए विमान तैयार मिलेगा, टेंशन ना लेना। गरीब चंद्र सूर्य की आयु लग, जे जीव का रहे शरीर। सतगुर से भेटा नहीं, तो अंत कीर का कीर। चंद्र और सूर्य, चांद और सूरज की आयु लग, यदि जीव का शरीर रहे और सच्ची भक्ति पूरे सतगुरु से प्राप्त नहीं हुई, तो कितनी साधना करता दिखता, अंत में कीड़ा मकोड़ा, कीर का कीड़। गरीब एक पलक जुग जीवना, जे सतगुरु भेटा होए। रोम रोम तारी लगे, सुरति सुहंगम पोए। कि एक पलक यानी कुछ समय के लिए भी सच्चे सतगुरु की आपने संगत सत्संग सुन लिया, तो धीरे धीरे आत्मा उसको कैच करती चली जाती है, रुचि बढ़ती चली जाती है, और फिर अंत में दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराता है। गिरिब डेरे डंडे खुश रहो, खुशे लहन मोक्ष। ध्रुव प्रहलाद उधर गए, तो डेरे में क्या दोष। अब जैसे बहुत सी धारणाएं गलत पैदा कर रखी है, कहाँ कहाँ से समझाई आपको। इतने उल्टी सीधी बातें घर कर रखी है, हमारे हृदय डाल रखी है, प्रत्येक व्यक्ति को अज्ञान से भर रखा कूट कूट कर। कई कहते हैं कि गृहस्थी पार नहीं हो सकते, बाल ब्रह्मचारी रहो, उनकी मुक्ति होगी। गरीबदास जी स्पष्ट करते हैं कि डेरे डंडे खुश रहो, खुश रे लहन मोक्ष। यदि ब्रह्मचर्य का पालन करने मात्र से मोक्ष होता है, तो ये हिजड़े तो पहले पार हो जाए, इनका तो कोई दिक्कत को नहीं किसी प्रकार की। फिर कहते हैं ध्रुव पर लाद उधर गए, फिर डेरे में क्या दोष। डेरा माने गृहस्थी। ध्रुव 5 साल की आयु में ने कठी साधना की, ये पिछले संस्कारों से ऐसे रिजल्ट मिलते हैं। इनको परमात्मा मिले विष्णु रूप में, इसने राज मांगा, इसको राज मिल गया। इसका भाई उत्तम को राज दे दिया गया था, जो इसकी मौसी का बेटा था, और वो किसी लड़ाई में मारा गया। इकलौता पुत्र शेष ध्रुव बच गया उत्तान पात के। तो वो राज जो मां ने कर्म फोड़ के एक भगत को सताकर, अपनी बहन को भी सताया था इस सुरीति ने, जो उत्तम की मां थी। ध्रुव का भाई उत्तम था, मौसी का बेटा। तो उसने इतने कर्म खराब किए, अपनी बहन को सताया, ध्रुव भगत को तंग किया, उसका लात मारी, धक्के मारे, अपने बेटे को राज दिलाया। परमात्मा